इस वक्त जी सेरीना चौक की तरफ जो जाने वाले रास्ते हैं वो वकला ने बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया गवाह है कि जिस दिन उस आदमी को आपने रात 12 बजे बदमाशी के साथ अदालतें खुलवा कर जिस वक्त आपने असम्बली पर कब्जा करके उस आदमी को निकाला था ना, वो आदमी सिर्फ एक डायरी उठाकर यहाँ से निकल कर गया था, लेकिन अगले ही दिन पूरे मुल्क की कौम गली गली चौराहे चौराहे में उसके लिए खड़ी थी। आज भी बच्चा बच्चा खड़ा है। आपने 8 फरवरी का मैंडेट पर भी डाका डाल लिया। आपने आइन में 26वीं तरमीम लाकर कोशिश की कि 1973 के आइन को जिस बुरे तरीके से ज़मीन बोझ कर सकें आप करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं डी चौक में मौजूद हूं। यहाँ वकला की एक बड़ी तादाद मौजूद है और आज एहतजाज किया जा रहा है। अगर आप सामने देखें, पुलिस की बारी नफरी मौजूद है और यहाँ प्रिजनर वैन मौजूद है, वकला मौजूद है। 26वीं आइनी तरमीम जो हुई, नए जजेस जो लाए जा रहे हैं, उसके अलावा एहतजाज किया जा रहा है। आइए वकला से बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। जो जुबैर अहमद कसाना साहब, सर क्या कहेंगे? पूरे मुल्क से वकला यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, उस तरफ पुलिस है, रास्ते रोके जा रहे हैं, जगह जगह कंटेनर लगाए गए हैं, क्या कहेंगे आप? ये सड़कें, ये पुलिस, ये शारा दस्तूर और हम वकील, हम सब आपस में बड़े पुराने वाकिफ़ हैं, लेकिन इस दफ़ा जो एक मज़ेदार बात हुई है ना, जो एक यूनिक बात हुई है, सिर्फ एक आदमी ने पूरे निज़ाम को नंगा कर दिया। कोई चीज़ रह तो नहीं गई, बच्चे बच्चे को पता है कि हो क्या रहा है। आपने अदालतें बदल के देख ली, आपने जजेस बदल के देख लिए, आपने कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ा दी, आपने तरमीम करके देख ली, लेकिन वो एक बंदा आपसे झुक नहीं रहा। और हम आपको ये बात बावर करवाना चाहते हैं कि ना वो बंदा आपसे झुकेगा, ना ये कौम आपके सामने झुकेगी। और वो है ना कि मिस्र के इन बाज़ारों में जब किनान को बेचा जाता हो, जब ईमान को बेचा जाता हो, इंसान को बेचा जाता हो, यज़दान को बेचा जाता हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। खान और खान के सिपाही खामोश रहेंगे, सोचना भी नहीं। अच्छा, आपने कहा कि एक इंसान को हराने के लिए ये सब किया जा रहा है। 26वीं आईनी तरमीम हो गई, कानून में रद्द-बदल हो गई, नए ऑर्डिनेंस लाए गए। सो आप क्या समझते हैं, क्या वजह है कि वो शख्स जेल में बैठा इतना ताकतवर हो गया? भाई देखें, आपका कैमरा भी गवाह है और पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया गवाह है कि जिस दिन उस आदमी को आपने रात 12 बजे बदमाशी के साथ अदालतें खुलवा कर जिस वक्त आपने असम्बली पर कब्जा करके उस आदमी को निकाला था ना, वो आदमी सिर्फ एक डायरी उठाकर यहाँ से निकल कर गया था, लेकिन अगले ही दिन पूरे मुल्क की कौम गली गली चौराहे चौराहे में उसके लिए खड़ी थी। आज भी बच्चा बच्चा खड़ा है। आपने 8 फरवरी का मैंडेट पर भी डाका डाल लिया। आपने आइन में 26वीं तरमीम लाकर कोशिश की कि 1973 के आइन को जिस बुरे तरीके से ज़मीन बोझ कर सकें आप करें, लेकिन ये वकला खड़े हैं बीइंग कस्टोडियन ऑफ लॉ। और उस आदमी ने सिर्फ और सिर्फ इस कौम को शऊर दिया है और अपने किरदार और अमल से साबित किया है कि वो मर्द मुजाहिद है, मर्द हुर है। और उस मर्द हुर के होते हुए ना यहाँ पर ये चीज़ें चलेंगी और इनका इक़्तिदार ख़त्म हो चुका है। आखिरी वक्त है, आखिरी स्पेल के ओवर्स हैं, खेल लें जो खेलना है इन्होंने। आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है। इसके बाद आप देखें, रात का आखिरी पैर चल रहा है, सुबह होने वाली है और सुबह बड़ी ताबनाक होती है, सुबह बड़ी रोशन होती है। रात जितनी भी तारीक हो जाए, सुबह बड़ी रोशन और जो है ना वो खूबसूरत होगी। और इस मुल्क की खूबसूरत सुबह इमरान खान के नाम के साथ शुरू होगी इंशाअल्लाह ताला, और अनकरीब शुरू होगी। मैं भी यहीं पर हूँ, आप भी यहीं पर हैं, आपका कैमरा भी यहीं पर है, और ये दोस्त हमारे पुलिस वाले भी यहीं पर हैं, यहीं पर होंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये जो आज प्रिजनर वैन आपको गिरफ्तार करने के लिए, रोकने के लिए हार्डदार तारें जो बिछाई गई हैं, कंटेनर लगाए गए हैं, क्या आइंदा भी यही होगा? देखिए, फिर आप क्या समझते हैं, क्या आइंदा वकला का लाइमल क्या हो सकता है? जो रुके तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया, और ना गंवाओ नाव के नीम कश दिल रेजा रेजा गवा दिया। ये जो खारदार तारे हैं, ये पुलिस है या ये लोग जो यहाँ पर खड़े हैं, ये रास्ता रोकेंगे।
इस तूफान का रास्ता नहीं रोक सकते। जिस तरह आप इमरान खान को कैद नहीं कर सकते ना, इसी तरह इमरान खान की सोच, इमरान खान के सिपाहियों का रास्ता नहीं रोक सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आप ये देख सकते हैं यहाँ वकला की एक कसीर तादाद मौजूद है। और अगर मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊं, वहाँ पुलिस की नफरी है, इसके अलावा प्रिजनर वैन है। सामने जाके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह वहाँ जो है हारदार तारे लगाई गई हैं। पुलिस की भारी नफरी सामने मौजूद है और इन वकला का रास्ता रोकने के लिए। तो हम वन बाय वन अपने अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। और सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा मेरे कराची बार के सेक्रेटरी जो है कुरैशी साहब, वो अपने रहमान कुरैशी साहब, वो अपने ख्यालात से आगाह करेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम 250 के काफ़िले के साथ बमसदर अपने मेंबरान वाइस चेयरमैन सिंध बार काउंसिल के साथ जो इस्लामाबाद आए, तो हम एक ही मकसद से आए कि ये सुप्रीम कोर्ट हमारी है। हम भरोसा करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे कि आप इस रोड पे खड़े हुए वकीलों की आवाज़ और जिस तरीके से बर्बरी की गई, जुल्म किया गया, पीसफुल प्रोटेस्ट था हमारा, जो हम मार्च की शक्ल में कन्वेंशन में जा रहे थे, रोका गया। क्यों? हमने कहा कि आप कोर्ट तक ना करें, आप अपने साथी जजेस पे भरोसा करें। क्यों? क्योंकि आपने 26वीं तरमीम बनाकर जजेस को एग्जेक्टिव कंट्रोल में दे दिया है। हमने ये ख्वाब 2007 में नहीं देखा था। ये ख्वाब देख के हमने वकालत के पेशे को इख्तियार नहीं किया था। हमारी इस वक्त भी अपनी पीसफुल मौदबाना गुजारिश ये है कि आप इस पिलर को संभालें। रियासत इन 3 सुतूनों पे खड़ी है, जिसमें अवाम 22 करोड़ है, वो आपकी तरफ देखती है, आप पे यकीन करती है। हमने 6 मुद्दे लिए, उसके अंदर कि 26वीं तरमीम ने हमें तबाह कर दिया है। अब वो जजेस होंगे जब सिंध के मसाइल आएंगे, 6 केनाल के, जब सिंध के मसाइल आएंगे, कॉरपोरेट फार्मिंग के, जब वो के इस्टेब्लिशमेंट को दी जा रही है, जब तुलबा के मसाइल आएंगे और ब्यूरोक्रेसी यूनिवर्सिटीज़ में अब बैठी हुई होगी, जब आपके पास पीका अमेंडमेंट्स आएंगी, साफ़ी हजरात की आवाज़ें बंद कर दी जाएंगी जो कि यहाँ पे आज़ादी अदलिया और आज़ादी राय का इख्तियार रखते हैं आइन के अंदर, तो उनके चार्जशीट भी यहाँ से एग्जेक्टिव बनाएगा, आईओ भी वही होगा, वही प्रोसिक्यूटर होगा और जज भी वही होगा, तो कहाँ इंसाफ होगा। साफ़ी हजरात ने हमें ज्वाइन किया, ये कॉल आपने भी, हमने आपको भी दी, तुलबा की तंजीमों को ख़त्म करने के लिए किया। तो ये एक मॉडरेट मार्शल लॉ की तरफ हमें 26वीं तरमीम ले गई है। पहले आइन सस्पेंड होता था, कहते थे कि ये रद्दी की टोकरी में, अब अपने उन्हें छोटे छोटे कल वहाँ पे एजेंट्स बिठाए हुए हैं जो उनके इशारे पे अवाम का सौदा कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, हम कैसे फिर चुप रह सकते हैं? हम कैसे इस अदलिया पे यकीन कर सकते हैं? फर्दर हमें अपॉइंटमेंट्स होती हैं, एलिवेशंस होती हैं। आज मेरी जेसीपी की गुजारिश ये है कि आप उसमें कोई अपॉइंटमेंट ना करें। अब हम आगे लार्जर नंबर्स में लॉन्ग मार्च की शक्ल में हियरिंग पे, फुल हियरिंग पे आएंगे, जिसमें कराची बार एसोसिएशन खुद पिटिशनर है। हम उस हियरिंग को बराह रास्त अपने दोस्तों के साथ, कराची बार के और ज्यादा मेंबरान के साथ खुद आके कोर्ट में पेश होंगे। क्यों खड़े होंगे काले कोर्ट के लिए? आज का हमारा कोई बदला नहीं है, सिर्फ आइन बढ़ा है। क्यों? क्योंकि 22 करोड़ अवाम की उमंगें आइन से जुड़ी हुई हैं। हम सिर्फ उसी पे बात करेंगे। बाकी मेरी क़यादत ऑल पाकिस्तान एक्शन कमेटी, सिंध बार काउंसिल, बलूचिस्तान बार काउंसिल, लाहौर बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, ये सब मुत्तफिक हैं, इलेक्टेड लोग हैं। इनकी बात एक ही है कि हम का आइन के कस्टोडियन हैं। हम 2007 में भी ऐसे निकले थे, हम आज 2025 में भी सरापा एहतजाज अमलन इस्लामाबाद में डी चौक पे खड़े हैं, सिर्फ किस लिए कि ये आइन अपनी असल शक्ल में वापस आ जाए। अभी सदर कराची बार